नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। अब प्लीज़ स्टोरी को आप 1 से लेकर 12 तक पूरा एपिसोड देखें, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि विवेक अवनी को याद दिलाते हुए, तुम्हें शायद याद नहीं, हम उस रात अवनी बीच में ही वॉट एवर, तुम जैसे ना जाने कितने रोज मिलते हैं, अब सबको याद तो नहीं रखूंगी ना मैं। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली जाती है। अब आगे विवेक उसे वहीं खड़ा हुआ देखता रहता है। अवनी के शब्द उसके कान में शोर कर रहे थे, तुम जैसे ना जाने कितने मिलते हैं। मन में एटीट्यूड, आई लाइक इट, मुझे हर किसी में शामिल किया तुमने मिस अजनबी, पर वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी और तुम्हारे होठ पे सिर्फ मेरा नाम होगा। तुम सबसे अलग हो, तुम्हें हासिल भी सबसे अलग तरीके से किया जाएगा। आज से तुम मेरे लिए एक चैलेंज हो मिस, और चैलेंज जितना मुझे अच्छे से आता है। ये सोचते हुए और वो चेहरे पे अपने डेविल स्माइल लाते हुए फिर से वो अवनी के पीछे जाता है। अवनी उसी दिशा में दौड़ रही थी। जल्द ही विवेक उसके पास पहुंच जाता है। इस बार वो अवनी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, ये सोचकर कि अवनी को इस बात से चिढ़ होगी और वो उसके पास आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि अवनी को अपना एक दोस्त मिल जाता है जिसके साथ वो हंस हंस कर बात कर रही थी और विवेक की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी। ये सब देखकर विवेक का दिमाग खराब हो रहा था। कहाँ तो वो लड़कियों को इग्नोर करता था और कहाँ आज अवनी इसे इग्नोर कर रही थी। विवेक मन ही मन खुद से, कम डाउन विवेक, कम डाउन, मुझे हर हाल में इसे हासिल करना है, इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है। वो उन दोनों की बातें सुनने के लिए थोड़ा उसके और करीब जाता है। अवनी का दोस्त, सो कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडी आजकल? कॉलेज नहीं जाना? अवनी, जाना है ना। इसके बाद वो दोनों कॉलेज की बातें करने लगते हैं, जिससे बातों बात में विवेक को अवनी के कॉलेज का नाम पता चलता है। इसके बाद वो मन ही मन आगे की प्लानिंग करते हुए वहां से चला जाता है। इंडिया में डिनर का टाइम हो गया था। कायरा अपने कमरे में थी। उसको गुस्सा अब बिल्कुल शांत हो गया था। अपने बिस्तर पर बैठी वो विराट के बारे में ही सोच रही थी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, आज विराट घूम रहा था उसके जेहन में। कायरा मन ही मन में, क्या है ये विराट, पल में ज्वालामुखी, पल में शांतमुखी। कभी कभी लगता है कि मैं आज तक इन्हें समझ ही नहीं पाई। दोपहर को तो कितना बेवजह गुस्सा कर रहा था और शाम को मेरी केयर कर रहा था, और तो और अपने इस भूतिया कमरे को मेरे हिसाब से रेडी भी करवा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा शेड्यूल है या बुरा। उफ, कायरा के मासूम से सवाल। विराट किसी काम से बाहर गया हुआ था। कायरा अभी भी अपने विचारों में ही उलझी थी। तभी एक नौकर उसे खाने के लिए बुलाने आता है। कायरा उठकर बाहर चली जाती है। गुंचन भी अब काफी हद तक शांत हो गई थी। वो भी बाहर सबके बीच आ गई थी। विराट को छोड़कर सभी वहां पर थे। सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। कायरा उस्मा के साथ मिलकर सबको सौंप कर रही थी। गुंचन इधर उधर देखते हुए, विराट भाई नहीं आए अभी तक, कितना टाइम हो गया है, खाना कब खाएंगे? गुंचन उसकी चिंता करते हुए बोलती है। उस्मा, उसने कभी टाइम से खाना खाया है जो आज खाएगा? कुछ कहो तो काटने को दौड़ता है, जैसे मैं उसकी माँ नहीं वो मेरी माँ है। उस्मा की बात पे गुंचन और कायरा को हंसी आ जाती है। उस्मा गुंचन को खाना परोसते हुए, अब तू आराम से खाना खा, तेरे भाई को खाना खिलाकर ही सोऊंगी मैं। गुंचन कायरा की तरफ देखती है जो कि अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। गुंचन मन में, लगता है अभी इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए दूर दूर तक कोई फीलिंग नहीं है। दोस्ती तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि बातचीत भी नहीं होती इनके बीच। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी कायरा की आवाज उसके कान से टकराती है जो उसे हैरान कर देती है। कायरा, आप लोग खाना खाकर आराम कीजिए, उनको मैं खिला दूंगी। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। हर कोई चाहता था कि दोनों का रिश्ता सुधर जाए, इसीलिए उस्मा झट से कायरा की बात मान लेती है, जबकि कायरा मन में, मैं उसका वेट कर रही हूँ उसको खाना खिलाने के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरा गुस्सा कम हो गया है। वो तो सिर्फ इसलिए कि उसने कल रात को मेरी कितनी हेल्प की थी, यहाँ तक कि मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था। आज तो उसने मुझे सॉरी भी बोला है, तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बहुत गहराई से वो ये सब सोच रही थी। धीरे से ही सही, पर विराट के बारे में सोचना तो शुरू कर दिया था कायरा ने। भले ही विराट ऊपर से कितना भी सख्त बन जाए, पर उसका दिल का एक कोना तो आज भी बेहद सॉफ्ट था, और उस कोने का एक छोटा सा हिस्सा देखा था कायरा ने।
अभी तो विराट की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आना बाकी था। तब क्या करेगी कायरा जब उसे पता चलेगा कि विराट उसी दर्द से गुजर रहा था जिस दर्द से वो बाहर आई है। खैर, ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा। रात गहरी हो जाती है, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। कायरा भी अपने कमरे में थी। वो बात अलग था कि वो विराट का इंतजार कर रही थी, पर विराट अभी तक नहीं आया था। आखिर इतनी देर तो कभी नहीं करता विराट, तो आज क्या हो गया, कहाँ गया? दरअसल वो विराट अपने किसी काम से बाहर गया था। पहले तो वर्षा के जिक्र से उसका दिमाग खराब हो गया था, फिर उसने सारा गुस्सा कायरा पे निकाल दिया। इसके बाद उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ, कायरा के दर्द का एहसास हुआ, तो उसके लिए वहां रुकना भारी हो गया था। वो सहन नहीं कर पा रहा था आज कुछ भी। हर चीज से ध्यान हटाने के लिए उसने अपनी एक मीटिंग तय की और वो वहां चला गया। वर्षा के धोखे के बाद तो वैसे ही उसने अपना सब कुछ काम को ही बना लिया था, बाकी तो हर चीज से उसे नफरत ही हो गई थी। मीटिंग में जाने के बाद वो काफी हद तक संभल गया था, पर अपना काम खत्म करने के बाद जब वो वापस आ रहा था, तब एक सिंगल पर उसे वर्षा दिखाई दी, जो कि उस वक्त किसी लड़के के साथ थी। पर वो लड़का सिर्फ वर्षा का डॉक्टर था और वो दोनों बाई चांस मिले थे। विराट दोनों को देख रहा था। वर्षा को देखते ही मन में, अब किसको बर्बाद करने के लिए निकली हो तुम? जिन बातों से पीछा छुड़वाने के लिए वो भाग रहा था, वही सब उसके जेहन में घूमने लगता है। वर्षा के साथ बिताए वक्त, वर्षा के वादे, वो साथ जीने मरने की कस्में, फिर अचानक से उसका बदल जाना, जबरदस्ती कायरा से शादी करना, वो हर चीज उसके दर्द को हवा दे रही थी। वही सब उसके जेहन में घूम रहा था और इस वक्त वो एक पैब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वैसे तो वो कम ही पीता था, कभी कभार पार्टी में वो भी एक दो पैग, पर आज तो उसने पूरी बोतल ही खाली कर चुका था। उधर कायरा उसका इंतजार कर रही थी। काफी रात होने की वजह से अब उसे गुस्सा आने लगा था। कायरा, हद होती है लापरवाही की, इतनी देर कौन करता है यार? ऊपर से फोन भी बंद है। सारा काम आज रात को ही खत्म करना है क्या? बरबर करते हुए किचन में जाती है अपने लिए कॉफी बनाने के लिए, पर वहां गुंचन पहले से ही कॉफी बना रही थी। कायरा का बड़बड़ाना अभी तक चालू था। जैसे ही उसकी नजर गुंचन पे पड़ती है तो वो तुरंत चुप हो जाती है, पर गुंचन उसके चेहरे को भाव को देखकर समझ जाती है कि पक्का कायरा का मूड खराब है। क्या हुआ भाभी, ये आपका चांद सा चेहरा उतरा क्यों है? कायरा उसके पास आते हुए, देखो ना विराट अभी तक नहीं आया। अरे ये भी कोई बात हुई? गुंजन, अच्छा तो आप भाई को मिस कर रही हो? वो उसका मन टटोलने के लिए बोलती है। ये सुनते ही कायरा एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसको अपने बारे में तो खुद ही नहीं पता था। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। उसे मिस कर रही हूँ मैं, वो मन में सोचती है। गुंजन उसके चेहरे पे आने वाले भाव को देख रही थी। वो तुरंत समझ जाती है कि कायरा क्या सोच रही है। वो बात बदलते हुए, कॉफी पियेंगी आप? कायरा, हाँ मैं भी कॉफी बनाने के लिए ही आ रही थी। गुंजन कॉफी बनाने लगती है और साथ साथ दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। विराट अभी भी पैब में ही था। उसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो गाड़ी भी नहीं चला सकता था। चूंकि वो पैब के मैनेजर को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो अपने ड्राइवर को विराट के साथ भेजता है। उधर गुंजन 2 कप कॉफी लेकर गार्डन की तरफ बढ़ती हुई, आओ भाभी वहां बैठते हैं, हो सकता है तब तक भाई भी आ जाए। कायरा भी उसकी बात मानते हुए इसके पीछे चल पड़ती है। दोनों गार्डन में झूले पे बैठ जाती है और अपनी अपनी कॉफी पीने लगती है। कायरा की नजरें बार बार मेन गेट पे जा रही थी कि अब विराट आएगा, अब विराट आएगा। एक बेचैनी थी उसकी आंखों में विराट के लिए, जो कि गुंजन भी देख पा रही थी। डोंट वरी भाभी, भाई आ जाएंगे, वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। उसका ऐसे बोलने से कायरा एकदम से सकपका जाती है और तुरंत अपना चेहरा फेर लेती है। गुंजन, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि भाई आपको कैसे लगते हैं? उसके इस सवाल पर कायरा अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखती है। गुंजन, एक मिनट भाभी, कुछ भी गलत मतलब मत निकालिए। मेरा मतलब था कि जैसे हम किसी इंसान को जांचते हैं, परखते हैं, उस हिसाब से कैसे लगते हैं भाई आपको। कायरा, सैडियल, एक नंबर का सैडियल, गुस्से से भरा ज्वालामुखी जो हमेशा मुझ पर ही फटता है। कायरा तबाक से बोलती है। हमेशा अपनी लाल लाल आंखों से सबको डराते रहते हैं। उसका बस चले तो किसी को सांस भी न लेने दे। सुनता तो किसी की नहीं है, बस अपनी बात आगे रखता है हमेशा। और दिल तो उसके सीने में है ही नहीं, पत्थर है, एकदम पत्थर। पर अपने दिल की बात भी किसी से नहीं बताता। वो गुंजन हैरान थी कि कायरा ने जो भी विराट के बारे में बोला वो एक एक अल्फाज सच था। वर्षा के बाद अगर किसी ने विराट को समझा था वो थी कायरा। एकदम से बोलती है, हाँ पत्थर हो चुके हैं भाई, बिल्कुल पत्थर। जानती हो क्यों?
क्योंकि आपकी तरह प्यार में उन्होंने भी धोखा मिला है। ये सुनते ही कायरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। गुंजन कायरा का चेहरा देखते हुए, यकीन नहीं हो रहा ना कि भाई जैसा सेडियल भी किसी से प्यार कर सकता है। पर यही सच है भाभी। भाभी वर्षा से बहुत प्यार करते थे, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। पर बदले में उन्हें भी धोखा ही मिला, छोड़कर चली गई वो, उन्हें ये कहकर कि वो टाइम पास कर रही थी। उसके बाद गुंजन उन्हें आधा अधूरा सच बताकर उसके सामने पेश करती है। जैसे जैसे कायरा के सामने सच्चाई आ रही थी, वैसे वैसे उसका दिल बैठा जा रहा था। पूरा सच जानते जानते उसका चेहरा आंसुओं से भीग जाता है और वो उठकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसके लिए वहां रुकना मुश्किल हो गया था। पता नहीं गुंजन का बताया आधा अधूरा सच कायरा और विराट की जिंदगी को किस मोड़ पे ले जाएगा। और अगर वर्षा का पूरा सच इसके सामने आ गया तो क्या करेंगे ये दोनों? कहीं ये आधा सच आगे जाकर इनके लिए मुसीबत न बन जाए। खैर गुंजन भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो बिस्तर पर लेटते हुए, पता नहीं मैंने सही किया या गलत, पर सही यही लगा मुझे, और फिर वर्षा भी यही चाहती है। हे भगवान, इन सब की उलझी हुई जिंदगी ठीक कर दो। मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। कायरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। गुंजन के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। भाई भी वर्षा से बहुत प्यार करते थे, पर वो उन्हें छोड़कर चली गई, ये कहकर कि वो बस उनके साथ टाइम पास कर रही थी। कायरा को विवेक के कहे शब्द भी याद आ जाते हैं, मैं तो अभी शादी के लिए श्योर ही नहीं हूँ, मैं तो बस कायरा के साथ टाइम पास कर रहा था। कायरा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका दिल भारी हो रहा था, जैसे सांस ही ने ले रही हो। शादी से लेकर अब तक का सफर उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। विराट का वो बेतलब गुस्सा करना, पर गुस्सा होने के बाद भी उसकी केयर करना। तुम हो मेरी परेशानी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो बर्बाद हो रहा हूँ मैं हर वक्त। क्यों जबरदस्ती आती हो तुम हर जगह? सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। मतलब वो विराट भी कितना दर्द, कितनी तकलीफ समेट रखा था अपने अंदर। आखिर उसका भी क्या दोष था? गलत तो उसके साथ भी हुआ ना। पहले जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवा दी गई, फिर वर्षा उसे छोड़कर चली गई और एक एक शब्द नहीं बोला उसने। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ सबको नजर आई, सबकी सहानुभूति मेरे साथ थी, उसका प्यार मेरे साथ था, पूरा परिवार मेरे साथ था। पर उसके साथ तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, उसका परिवार भी नहीं। तो कैसे संभाला उसने खुद को? मैंने तो अपना दुख रो रो कर बयां किया, चिक चिक कर सबको बताया, पर उसने तो अपना दर्द अंदर ही दबा लिया। आखिर उसके सुनने वाला था ही कौन? बहुत ज़्यादा रोते हुए ये सब बोल रही थी, यहाँ तक कि रोने की वजह से हिचकियाँ तक बन गई थी उसकी। मैं तो फिर भी आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरे साथ पूरा परिवार था, पर वो अभी तक वहीं खड़ा है, और वो भी अकेले। अपनी आंखों से बहुत से आंसू साफ करते हुए कायरा बोलती है, आज विराट के दर्द को दिल से उसने महसूस किया था। हम कह सकते हैं कि विराट के दिल का दर्द उसकी आंखों के जरिए बह रहा था, यहाँ तक कि रो रो कर उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। ठीक उसी वक्त उसे विराट की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। कायरा जल्दी से अपनी आंखें साफ करती है और बाहर भागती है। उसे समझ ही नहीं आता कि विराट का सच जानने के बाद उसे क्या हो गया है। शायद उसके दर्द से जुड़ गई थी वो। शायद अब विराट के लिए उसके विचार बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए, और शायद दिल भी बदल जाए। बाकी देखना ये होगा कि विराट इस चीज को कैसे लेता है। खैर नशे की हालत में विराट घर के अंदर आता है। दादाजी अपने कमरे की खिड़की से उसे ये सब करते हुए देख रहे थे। उसकी ये हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर रात बहुत हो गई थी, इसीलिए वो उससे सुबह बात करेंगे, इसलिए वो वापस जाकर लेट जाते हैं। विराट नशे की हालत में अंदर आता है, पर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो दरवाजे को पकड़ लेता है। कोई होश नहीं था उसे, कोई शुद्ध ही नहीं था। इतने में कायरा बाहर आती है और विराट की यह हालत देखकर हैरान रह जाती है। वो दरवाजे तक तो आ जाती है, पर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। विराट 2 कदम चलता है, पर फिर वो लड़खड़ा जाता है। इस बार वो साइड में रखी टेबल को पकड़ लेता है। कायरा उसे संभालने के लिए अपने कदम बढ़ाती है और अपने हाथ भी बढ़ाती है, पर फिर रुक जाती है। आखिर किस हक से वो उसके करीब जाती, किस हक से उसे संभालती? दोनों में तो सिवाय गुस्से के कोई रिश्ता ही नहीं था। वो अपने कदम वहीं रोक लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे संभाले या नहीं।
विराट टेबल का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम तो लड़खड़ा ही रहे थे। कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर आपस में उलझ जाते हैं। वो गिरने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरता, कायरा उसे एकदम से पकड़ लेती है। विराट एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर उसे खुद से दूर करते हुए, दूर हटो तुम मुझसे, तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लगभग वो उसे दूर करते हुए बोलता है। कायरा कुछ नहीं बोलती। एक तो वो कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं, और दूसरा विराट भी कुछ समझने की हालत में नहीं था। कायरा चुपचाप उसे 2 कदम पीछे खींच लेती है। विराट फिर से आगे बढ़ता है, पर इस बार भी वो वहीं फिर से लड़खड़ा जाता है और वो फिर से गिरने वाला होता है। इस बार कायरा खुद को रोक नहीं पाती और वो मजबूती से विराट को थाम लेती है। विराट फिर से उसे दूर करने की कोशिश करता है, पर इस बार कायरा उसे पूरे हक के साथ डांटते हुए, ज्यादा बनो मत और चुपचाप अंदर चलो, कब से नखरे दिखा रहे हो, नखरे ही पे नखरे किए जा रहे हो। लगभग वो उसे अंदर ले जाते हुए बोल रही थी। बोल क्या रही थी, वो उसे डांट रही थी और विराट चुपचाप उसकी डांट खा रहा था। वर्षा की सच्चाई जानने के बाद क्या कायरा विराट को संभाल पाएगी? क्या कायरा विराट के दिल से नफरत को मोहब्बत में बदल पाएगी? हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए आप लोग।